अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व आदाब। पेंगोंग लेक से हम इस वक्त जो सतह समंदर की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट पर है, इस वक्त जो एक खुशकिस्मती की बात ये चीज़ है कि मेरे साथ जो डिग्निटरी बैठी हुई है, मैं उसके साथ बात करना चाहूँगा। कुछ सवालात होंगे, कुछ जवाबात मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों तक जो मेरी मैसेज है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो पहुंच जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है ये कि इस वक्त पूरी दुनिया एक डिजीज़ के शिकार हुई है, जो एक महामारी के रूप में चल रही है। जैसा कि हम अपने इंडिया में देख रहे हैं, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। तो मैं इसी की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। और जो मेरी ये मैसेज पूरी इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट पूरे इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी, ताकि जो ये बीमारी है, इस बीमारी को हम कैसे रोक पाए। इस बीमारी जो है, अगर ये पहले से डिटेक्ट हो जाए, जैसा कि मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त ये बीमारी पीक लेवल पर है। जैसा कि एक सर्वे भी आ चुका है, इसमें ये बताया गया कि 2035 तक ये में जो 2035 तक है, ये पूरे इंडिया में फैल जाएगी। क्योंकि ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको परिचित कराऊंगा डॉक्टर अजय हाडिया सर, जो एक रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त काम हो रहा है रिसर्च बेस्ड मेडिकल साइंस के बारे में। जैसा कि 2019 में कोविड-19 जब हुआ, तो वो हिंदुस्तान ही है जिसने कोविड-19 वैक्सीन बहुत सारे मुल्कों को भेज दिया। मैं हाडिया सर आपका धन्यवाद, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आप अपना तारुफ कीजिए और आप हमें बता दीजिए जो आपका ये रिसर्च बेस्ड मेडिकल साइंस चल रहा है, इसके बारे में सर आप अपना ना बता दीजिए, कि ताकि जो ये मैसेज है, मैं आपसे सवालात भी पूछूंगा। पहले आप अपना तारुफ कीजिए सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश और दुनिया में सुनने वाले सभी दर्शकों का, व्यूवर्स का मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, डॉक्टर मुजफ्फर जी ने बताया अभी कि कैंसर पूरी दुनिया में इस समय दूसरे नंबर की बीमारी है। सबसे ज़्यादा जो मरीज अफेक्टेड होते हैं वो सर्वप्रथम होता है कार्डियक डिसीज़, हार्ट डिसीज़, और सेकंड नंबर पे कैंसर है। कैंसर देश और दुनिया में डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। अभी तक इवन अमेरिका भी अभी केवल फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर को क्योर करने की बात करता है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज या मेटास्टेसिस स्टेज में नहीं। परंतु देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल
जो कि इंदौर मध्य प्रदेश भारत में स्थित है। हम विगत कई वर्षों से इस पर हमारा रिसर्च, हमारा शोध हम करते आ रहे हैं और हमने अपने शोध में कैंसर पर ऐसी मेडिसिन्स का हमने रिसर्च किया है, इन्वेंशन किया है जो अभी तक देश और दुनिया में नहीं है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कैंसर का इलाज केवल 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट, जब डायग्नोस होता है तो बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी के बाद सर्जरी की जाती है। मेटास्टेसिस स्टेज के अंदर 99% केसेस के अंदर कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है। परंतु कैंसर इन सभी ट्रीटमेंट के दौरान क्योर नहीं होता है। कैंसर कुछ समय सर्जरी से तो ठीक हो सकता है, परंतु कैंसर में बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और कैंसर मेटास्टेटिक हो जाता है। और उस स्टेज में सेकंड बार रिकरेंस होने पर कैंसर के मरीज की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि दोबारा से वो कीमोथेरेपी लेने की स्थिति में या रेडिएशन की स्थिति में नहीं होता है। ऑपरेशन उसका संभव नहीं होता है। कुछ लोग ऑपरेशन कर भी देते हैं परंतु वो फेल हो जाता है। परंतु देवेलिया कैंसर हॉस्पिटल ने ऐसी मेडिसिन का इजाद किया है जो कैंसर को हर स्टेज में ठीक करने की क्षमता रखती है, वो चाहे फर्स्ट स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो या मेटास्टेटिक थर्ड या फोर्थ स्टेज हो। डिपेंड ये करता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। और हमने ऐसी मेडिसिन्स का इन्वेंशन किया है जो पेन के अंदर जो दर्द होता है, क्योंकि एक बार दर्द स्टार्ट हो जाता है कीमोथेरेपी के बाद तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट मॉर्फिन पर डाल देते हैं। तो हम ऐसी मेडिसिन हमने इन्वेंटेड की है जो पेन को रिलीव करती है, सिम्टम्स को ठीक करती है और कैंसर को कंट्रोल भी करती है। जी डॉक्टर साहब, जो आपका ये ट्रीटमेंट है, चूँकि अभी आप इंदौर में ही ये अपने स्टेट में और दिल्ली में आपका जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 17 सेक्टर रोहिणी में, रोहिणी 17 रोहिणी सेक्टर 17 रोहिणी दिल्ली में। रोहिणी सेक्टर 17 में आपका ये रिसर्च सेंटर स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले आपका इंदौर में है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके पास ये कैंसर पेशेंट्स आते, जो एक कैंसर है, इसको हम पहले से ही कैसे डिटेक्ट करेंगे? जो कैंसर मतलब जब कैंसर किसी को हो जाता है, किसी को पता चल जाती है, तो उस स्टेज में एक इंसान को क्या करना चाहिएगा? देखिए क्या होता है कि कैंसर होने के बहुत सारे नोन फैक्टर्स हैं और बहुत सारे अननोन फैक्टर्स हैं। नोन फैक्टर हम ये जानते हैं कि इस समय पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा, हम जो हमारा फूड है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, हम जो भी भोजन कर रहे हैं सब में पेस्टिसाइड्स होता है। दूसरा कि अल्कोहल का जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, या ये कहें कि जो फ्रोज़न फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो डब्बा पैक भोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव जो का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उपयोग करने से कैंसर के बढ़ने की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोग जो टोबैको च्यूइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू एक कैंसर का, ओरल कैंसर का, थ्रोट कैंसर का होने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न माना जाता है। अल्कोहल, शराब भी एक कैंसर को बढ़ावा देती है, कैंसर होने का कारण होती है। परंतु ऐसे बहुत से अननोन फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी उपयोग नहीं किया है, इवन नॉनवेज तक उन्होंने उपयोग नहीं किया है, परंतु उन्हें कैंसर हो गया है। तो कैंसर 100 बंच ऑफ डिसीज़ है। 100 प्रकार की जब बीमारियाँ हमारे शरीर में हो जाती है तो कैंसर के रूप में हमें सिम्टम्स पैदा दिखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे खांसी के द्वारा ब्लड आ रहा है, रेक्टम के द्वारा ब्लड आ रहा है, हमें हाइपर एसिडिटी हो रही है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमें सर में दर्द हो रहा है, तो या हमें कोई छाला हो गया है, कोई लीजन हो गया है, और ये हम इसको अवॉइड कर देते हैं और वो 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद वो बीमारी बढ़ती चली जाती है और वो कैंसर का रूप एक ले लेती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, चूँकि जिस स्टेट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो जम्मू एंड कश्मीर।
तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो हमारा यहाँ पे स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं और नॉनवेज का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो आप इसके बारे में, जो ये स्पाइसी फूड, जंक फूड्स और ये नॉनवेज है, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो ये कैंसर है, तो इसके जो ये स्पाइसी फूड, जंक फूड्स, नॉन, ये कितना रिलेट है इस कैंसर से? देखिए, हमारा जो शरीर जो है ना, हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है, वो नॉनवेज के लिए बनी ही नहीं है। परंतु हम जब नॉनवेज खाते हैं तो वो एक कैंसर का प्रमुख कारण हो सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित इसोफेगस कैंसर या स्टमक कैंसर या कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर के होते हैं। तो उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि वो नॉनवेज का अपने खाने में ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो नॉनवेज भी क्या होता है कि नॉनवेज का एक सिस्टम होता है कि हमें नॉनवेज को जो भी हमने उस समय खाना है, हमें एक ही बार उसे खाना चाहिए। हमने बनाया है वो 4 से 6 घंटे में यदि खा लें तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। परंतु हम उस नॉनवेज को 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन प्रिजर्वेटिव रख के हम कुछ खाते रहेंगे तो उसके अंदर भी वायरस और बैक्टीरिया पड़ जाते हैं और वो एक कैंसर का प्रमुख कारण बन सकता है, होता है। जैसे स्पाइसी फूड्स का मैंने आपको सर क्वेश्चन पूछा, हमारे कश्मीर में ज़्यादातर स्पाइसी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, तो इसके बारे में जो स्टमक कैंसर्स या जैसे एडिनोकार्सिनोमा है स्टमक के कैंसर से, तो इस पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना भी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे मेटाबॉलिज्म को वो ख़राब करता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो डाइजेशन है, यदि सिर्फ ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है तो कैंसर हो सकता है। और ज़्यादा स्पाइसी फूड भी हमें कहीं ना कहीं इस बीमारी की ओर लेके जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे और एक क्वेश्चन ये चीज़ है कि थोड़ा सा आप अपने इस ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिएगा कि ये किन लॉज पर काम करता है, जो आपका ये ट्रीटमेंट, जो हर्बल ट्रीटमेंट है, जो आपका रिसर्च इस वक्त चल रहा है, ताकि सभी व्यूअर जान सकें आपके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, हम जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये है इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि काउंट सीजर मेटी ने इसका इन्वेंशन किया। इटली का सिस्टम है और उन्होंने अपने जीवन काल में इस मेडिसिन का जो क्लिनिकल जो इसका जो था वो इंग्लैंड के लंदन के ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में इसका क्लिनिकल वहाँ पे टेस्ट हुआ और ये पाया गया कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन कैंसर को ठीक करने में 90% तक सक्षम हैं। ऐसे बीमारियां जो एलोपैथी उस समय, आज से 150 साल पहले, उस समय सर्जरी और दूसरे ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होती थी, परंतु काउंट सीजर मेटी के ट्रीटमेंट से वो बीमारी ठीक हुई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे इंडिया में भी लगभग 125 साल से काम कर रहा है। हम भी देवेला हॉस्पिटल, हम पिछले 35 साल से इसमें काम कर रहे हैं और हमने नया इसमें और रिसर्च किया है और हमने ऐसी मेडिसिन का इन्वेंशन कर लिया जो हमारे पेन से लेके और हर चीज़ की तकलीफ़ों को कम करती है, बीमारी को ठीक करती है। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन का जो मेन जो काम है वो हमारे 2 वाइटल फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ को प्योर करने का काम है। हमारे शरीर में जितने प्रकार के बीमारी होती है या कैंसर होता है, हम कहेंगे कि जो लिम्फ नोड्स होती है उसमें इन्फेक्शन होता है। हमारे शरीर में लिम्फ का काम ही होता है कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो जब लिम्फ के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो लीजन या गांठ वो बना लेता है और वही एक कैंसर का प्रमुख कारण है। और इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के अंदर जो प्लांट्स लिए गए हैं, 115 प्रकार के प्लांट्स लिए गए हैं। मेडिसिन बनाने का तरीका भी जो है वो कोएबेशन मेथड से होता है, जिसमें अल्कलॉइड्स और केमिकल इसमें निकाल दिए जाते हैं। इसमें केवल एनर्जी होती है और ये मेडिसिन लगाने से, खिलाने से, पिलाने से हमारे इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाती है। तो हमारी इस मेडिसिन के अंदर हम हर प्रकार के कैंसर को ठीक करने की इसमें क्षमता होती है। वो कैंसर चाहे ओरल कैंसर हो या लंग कैंसर हो, थ्रोट कैंसर हो, रीनल संबंधित किडनी का कैंसर हो, लीवर, पेनक्रियास या गॉलब्लैडर कैंसर हो, रेक्टम कैंसर हो, स्टमक, कोलन कैंसर हो, हर प्रकार के कैंसर को इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन ठीक करने की क्षमता रखती है।
और हमारे इंदौर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे सैकड़ों मरीज़ हैं जो मेटास्टेटिक के मरीज़ भी इसके अंदर हमारे ट्रीटमेंट से 3 महीने से 6 महीने के इलाज के अंदर वो लोग क्योर हो गए हैं। परंतु ऐसा हम दावा नहीं करते हैं, परंतु ये है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छा है, पेशेंट हमारी मेडिसिन को लेता है बराबर टाइम से, तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने कितने पेशेंट्स को क्योर किया है, ट्रीटमेंट किया है, और कितने पेशेंट इस वक्त आपके प्रोटोकॉल पर चल रहे हैं, फॉलोअप में चल रहे हैं? देखिए, हमारे ट्रीटमेंट के अंदर ऐसे सैकड़ों मरीज़ हैं जो मेटास्टेटिक के हैं, जैसे गाल ब्लैडर है, पैनक्रेटिक कैंसर है, स्टमक कैंसर है, लंग कैंसर है, रेक्टम कैंसर है। सैकड़ों पेशेंट हमारे यहाँ से क्योर्ड हुए हैं। और हमारे ट्रीटमेंट की स्पेशलिटी यही है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से हमारे पास मरीज आ रहे हैं। और कई मरीज़ तो ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिन्होंने हमारे पास लास्ट स्टेज में मरीज़ को लेके आए हैं और उन्होंने हमारे इलाज के बाद भी उनके मरीज़ को वो नहीं बचा पाए हैं, क्योंकि बहुत लास्ट स्टेज में आए थे। वो भी बोलते हैं कि यदि देवलिया हॉस्पिटल में चले जाते तो हम अपने मरीज़ को बचा सकते थे, तो आप देवलिया हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। साथियों, मैं यहाँ पे आपको कुछ एडिशन करना चाहूँगा। जैसा कि मेरा पर्सनल विज़िट था और मेरा पर्सनल जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर झाड़िया सर, मैंने खुद विज़िट किया देवीला कैंसर हॉस्पिटल सिविल सेंटर, और वहाँ पर मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, मतलब जो टाटा मेडिकल इंस्टीट्यूट बम्बई से आए हुए हैं, एम्स दिल्ली से, और बहुत सारे ऐसे पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, जो रिकॉर्डेड है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। और मैंने वहाँ पे खुद देखा कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो देवी अहले कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है, जो हर्बल ट्रीटमेंट है। दैट इज़ वाई कि मैं हिमालय से बिलोंग करता हूँ, हिमालय रीजन में रहता हूँ, कि डॉक्टर साहब ने ही मुझे इस चीज़ का ये चीज़ बता दिया है कि आप हर्बल्स पे काम करो, आपको एक अच्छा सेक्टर है। आप मतलब जिससे हम, चूँकि जो हमारी ये मेडिसिन है हर्बल ट्रीटमेंट मैक्सिमम ज़्यादातर इटली से ही इम्पोर्ट हो जाते हैं इंडिया के लिए। हमारा हिंदुस्तान बहुत जिसमें मतलब बहुत सारे हर्बल्स पाए जाते हैं, क्योंकि रिसर्च चल रहा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे साइंटिस्ट्स हमारे हर्बल्स पे काम कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि क्यों हम वहाँ से इंपोर्ट करें, इटली से या बाहर से, हम क्यों ना, डॉक्टर साहब का विजन भी यही चीज़ है कि जो हर्बल्स, जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है, क्यों वो हर्बल्स क्यों ना, हमारा जो विजन था लेह का, वो इसी मकसद के लिए था कि हम यहाँ पर भी हर्बल्स देख सकें, इस पर रिसर्च हो जाए, ताकि हमें बाहर से मेडिसिन ना लाना पड़े, यहाँ पे इस चीज़ का मतलब प्रयोग हो जाए, ताकि जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में जितने पेशेंट्स हैं कैंसर के, जब एक बार कैंसर में चला जाता है तो वो, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार जब भी किसी फैमिली ये बात सुनी जाती है कि उस इंसान को कैंसर हुआ, तो वो एक बंदे को कैंसर नहीं होता है, और मैंने खुद देखा है, वो पूरी फैमिली को सर होता है। बिल्कुल, क्योंकि पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है इस कैंसर से। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में 115 प्लांट्स जो हैं, जो हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर लगभग 108 प्लांट्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसकी हमने चिन्हित कर लिया, उनकी पहचान कर ली है, और उनसे मेडिसिन बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। क्योंकि इटली बोलोगना का जो एल्टीट्यूड जो है वो 6000 से 8000 के बीच है, और हमारे कश्मीर, हमारे हिमाचल, उत्तराखंड रीजन के अंदर भी हमारे जो एल्टीट्यूड 6000 से 8000 के बीच होता है, और वहाँ पर ये प्लांट्स अवेलेबल है। अभी हाल ही में हमने एक इंदौर के अंदर हमने एक लैब इस्टेब्लिश की है, जहाँ पर हम स्पेजरिक मेथड और कोएबेशन मेथड से हम हमारे इंडियन जो प्लांट्स हैं, जो इलेक्ट्रोपैथी के हैं, उससे हम अपने मेडिसिन बना रहे हैं, और बहुत अच्छे हमें उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इस बात में और मैं ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर मुजफ्फर अहमद भी हमारे संस्थान से पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, और इन्हें मैंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है कि वह जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर और स्पेशली बर्डवान के अंदर भी आप हमारे इस प्लांट्स को आप वहाँ पे प्लांटेशन आप करें और इस चीज़ को बढ़ावा मिले। क्योंकि आने वाला समय जो है, देखिए, कैंसर के क्षेत्र में 2027 और 2030 तक हमारे हर 10वां आदमी कैंसर से ग्रसित होगा, और एलोपैथी इस समय कैंसर के ट्रीटमेंट से पूर्ण रूप से फेल है।
और हमारे ट्रीटमेंट को भी गवर्नमेंट ने अब एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। अभी हाल ही में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च को हमने हमारे प्लांट, हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो मेटास्टेटिक पेशेंट हैं, उनकी एक पूरी रिपोर्ट हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च को हमने अभी सबमिट की है और गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप ये इस ट्रीटमेंट को आप अपने सरकारी अस्पताल में वहाँ पे इसे आप लागू करिए, ताकि ऐसे मरीज जो आप एलोपैथी से निराश हो जाते हैं और वो मरीज पेन से, ब्लीडिंग से, भूख से तड़पते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारा इलाज यदि उस सरकारी अस्पताल में यदि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यदि एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो हम लाखों मरीजों को नई जीवन, नई ज़िंदगी हम दे सकते हैं। तो इस पूरे मैं कहूँगा कि डॉक्टर मुजफ्फर अहमद हैदर, आप ज़रूर जे.एन.के के क्षेत्र में, जे.एन.के में आप हैं और आपकी वैली भी हमारे जो प्लांट्स हैं वहाँ ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अभी आपके यहाँ 5 दिन में रहा हूँ, मैंने आपकी पूरी वैली को देखा है। तो आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो जो प्लांट्स का है, पिछले 2 सालों से मैं सुकास्ट कश्मीर के साइंटिस्ट से मिला हूँ और मैं उनसे ज्ञान ले रहा हूँ कि हम इन प्लांट्स को कैसे ग्रो करेंगे वार्डन वैली में। खासकर मेरा जो फोकस है वो वार्डन वैली में है, क्योंकि वार्डन वैली में हमें ऐसे हर्बल गार्डन तैयार करने हैं, लोगों तक पहुँचाना है, ताकि इस वक्त जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। और सुकास्ट के साइंटिस्ट्स मुझे बहुत प्रयोग कर रहे हैं, बहुत मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अपना एक प्लांट्स की नर्सरी हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होगा, सर आपने जो बता दिया अपना ट्रीटमेंट, और इस पर जो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, ये ऑन द लॉ ऑफ कोहबिशन ये मेथड पे काम कर रहा है। ये एक सुपरजिक बेस्ड ट्रीटमेंट है, तो जो इन पेशेंट्स को दे। और इस वक्त जो इसका जो ट्रीटमेंट की जो सक्सेसफुल रेट है वो मतलब पेशेंट्स ही बता देंगे। पेशेंट जो फॉलोअप में इस वक्त वो खुद बता रहे हैं कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कितना काम कर रहे हैं। लास्ट पर मैं डॉक्टर साहब से आप एक क्वेश्चन पूछूँ कि जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, और जम्मू कश्मीर से जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगी सर? देखिए, हम फ्यूचर में ये भी प्लान हम करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने दिल्ली में एक सेंटर स्टार्ट किया है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर रीजन में भी हम एक सेंटर यहाँ पे स्टार्ट करें, और जो क्रिटिकल के प्रकार के जो केस हैं वो इंदौर में आएँ, और बाकी का फॉलोअप जो ट्रीटमेंट है वो जे.एन.के रीजन के अंदर जो हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश करें, उसके अंदर वो अपना फॉलोअप करा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने के लिए। नमस्कार। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।